अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे परसेंटेज इम्पीडेंस के बारे में कि ट्रांसफार्मर में परसेंटेज इम्पीडेंस क्या होती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने अक्सर ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर इम्पीडेंस का नेम जो है वो पढ़ा होगा जो कि परसेंटेज के अंदर होती है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्या होती है। तो गाइस जब हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो फुल लोड पर वर्क कर रहा होता है तो फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज का कुछ परसेंटेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है। वो जो परसेंटेज है वो बेसिकली जो है हम परसेंटेज इम्पीडेंस का नाम देते हैं। और जो ये वोल्टेज ड्रॉप है ये बेसिकली एचवी साइड पर जो है होता है, लेकिन अल्टीमेटली एचवी साइड पर होगा तो एलवी साइड पर भी होगा। तो अगर हम इसकी जो है वो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी साइड है वो 11 केवी है और जो कि एचवी साइड है। हम एग्जांपल ले रहे हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जिसकी प्राइमरी साइड 11 केवी है और सेकेंडरी साइड अगर हम एज्यूम करें कि 400 वोल्ट जो है उसकी सेकेंडरी साइड है। तो अगर लेट्स सपोज उसकी परसेंटेज इम्पीडेंस 4% है तो उसका 4% अगर हम 11 केवी का लें तो 440 वोल्टेज बनता है। इट मीन्स कि जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पर वर्क कर रहा होगा तो 440 वोल्टेज जो है वो उसकी एचवी साइड पर ड्रॉप हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर उसकी एचवी साइड पर 11 केवी है तो वो 10,560 वोल्टेज जो है वो रह जाएंगे उसकी एचवी साइड पर। और इसी तरह अल्टीमेटली अगर उसकी सेकेंडरी 400 वोल्ट है तो इस पर भी जो है वो यही 4% ड्रॉप आएगा जो कि ऑलमोस्ट 16 वोल्ट बनता है। तो इट मीन्स कि ये 400 की बजाय जो है वो थ्री 384 जो है वो वोल्टेज इस पर रह जाएंगे। तो इसके लिए हम या तो उसकी प्राइमरी वोल्टेज थोड़े से बढ़ा देते हैं या फिर हम उसकी टैप चेंज करके उसकी सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 400 की बजाय 420 तक ले आते हैं ताकि वो अगर ड्रॉप भी हो तो वो 400 तक हमारे पास बच जाएं। तो ये था कि परसेंटेज इम्पीडेंस होती क्या है और इसी को जो है हम वोल्टेज इम्पीडेंस का नाम भी देते हैं अक्सर। अभी देख लेते हैं गाइस के हम परसेंटेज इम्पीडेंस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आपने ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो सुना होगा जिसमें हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड जो है वो आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ये देखें जैसे इसके अंदर ये शॉर्ट हुई हुई है और उसकी प्राइमरी जो साइड है उस पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जो परसेंटेज इम्पीडेंस है उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर वोल्टेज जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम कह देते हैं कि 11 केवी, उसी की हम एग्जांपल ले लेते हैं। 11 केवी इसकी इनपुट है और 400 वोल्ट जो है वो इसकी आउटपुट है और इसका जो है एक रेटेड करंट भी है प्राइमरी साइड पर और सेकेंडरी साइड पर। तो गाइज अगर हम इस प्राइमरी साइड पर वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करें, अगर हम फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट अप्लाई करें, 200 वोल्ट अप्लाई करें, तो इसके अंदर जो है वो कुछ करंट फ्लो होगा जो कि सेकेंडरी साइड पर भी करंट फ्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जिस पर जाकर जो है वो और इसका रेटेड करंट ट्रांसफार्मर का वो फ्लो होने लग जाएगा। लेट्स सपोज अगर हम इसका प्राइमरी साइड पे लें कि इसका जो है वो 52 के करीब इसका रेटेड करंट अगर बनता है तो फोर जहाँ में अगर हम इसकी एग्जांपल भी ले लें, लेट्स सपोज अभी तो हम ये फाइंड कर रहे हैं वैसे परसेंटेज इम्पीडेंस, लेकिन अगर अब वही एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी 4% इम्पीडेंस होगी तो ये जो है एग्जैक्टली 440 वोल्ट पर जाके जो है वो इसके अंदर से 52 अम्पेयर जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे प्राइमरी पर। और इसी तरह इसके जो सेकेंडरी के रेटेड करंट बनता है वो सेकेंडरी पे से जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। तो ये हम जो 440 वोल्ट है ये बेसिकली जो है वो इसका परसेंटेज इम्पीडेंस आ जाएगा। अगर हम इस 440 को जो है वो डिवाइड कर दें 11 केवी पर तो वही वैल्यू आ जाएगी जो कि परसेंटेज इम्पीडेंस की बनती है 4%। तो इस तरीके से जो है हम परसेंटेज इम्पीडेंस को शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू
फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज अप्लाई करके, और जिस पॉइंट पर रेटेड करंट जो है वो उसका फ्लो होगा, उस पॉइंट पर जो हम वोल्टेज ले लेंगे और वो उसकी जो है वो परसेंटेज निकाल लेंगे कि टोटल के हिसाब से उसकी परसेंटेज कितनी आती है, तो वही बेसिकली जो है वो परसेंटेज इम्पीडेंस होगा। ये वही जो भी मैंने आपको समझाया, ये थियरी की तरह जो है वो इसमें रिटर्न में है कि अगर हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट कर दें और उस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रेटेड वोल्टेज अप्लाई करें, जो कि हमने 440 अगर किया, तो उस पर से जो करंट फ्लो होगा, रेटेड करंट, जिस जिस वैल्यू पे रेटेड करंट फ्लो होगा वो वैल्यू बेसिकली परसेंटेज इम्पीडेंस होगी। और ये जो पर्टिकुलर परसेंटेज है ऑफ रेटेड वोल्टेज, वो ट्रांसफार्मर के, वो वही परसेंटेज जो है वो रेटेड करंट को सर्कुलेट करेगी, और वही उसी को ही जो है हम बेसिकली परसेंटेज इम्पीडेंस का नाम देंगे। तो गाइज ये था परसेंटेज इम्पीडेंस का एक शॉर्ट सा टॉपिक, और ये क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा हमने इस वीडियो में देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।